हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संविधान के स्रोत 10 देश के नाम बताने जा रहा हूँ। और भी बहुत कुछ है, तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बाकी मैं कंटेंट आपके बीच ज़्यादा से ज़्यादा रखने का प्रयास करूँगा, तो आप वीडियो को देखिए। भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का दिखता है। तो संविधान में अपनाई गई संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, स्पीकर एवं विधि निर्माण प्रक्रिया आदि प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। इस तरीक़ा से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए, आपातकाल संबंधी प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ठीक है। समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य के बीच संबंध, प्रस्तावना की भाषा आदि प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। देखिए, संघात्मक शासन एवं अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास आदि प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निदेशक तत्व व राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल व राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य आदि प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व कथन फ्रांसीसी क्रांति की देन है। और कोई भी तरह का इशू हो वीडियो में तो आप मुझे कमेंट में फट से तुरंत जितना जल्दी हो कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसका सलूशन आगे की वीडियो में कर दूं। ठीक है। जब तक आप कमजोरी नहीं बताएंगे तब तक कमजोरी पे काम नहीं होता है, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो। टीचर को अगर आपको कमजोरी नज़र आया तो उनको बोलना चाहिए, और जब आप बोलेंगे तो ज़रूर उस पर वो काम करके आगे सही करते हैं। क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं है, 100% नहीं है, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, हर इंसान में है। तो उस कमी को जब सुधार तभी होता है जब उनको पता चलता है। ठीक है। देखिए, संविधान की अनुसूचियाँ में क्या क्या है, क्या क्या शामिल है। जैसे कि आपका प्रथम अनुसूची है, तो इसमें भारतीय संघ के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। फिर द्वितीय अनुसूची है। देखिए, द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्यसभा के पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायालयों के न्यायाधीश आदि के वेतन भत्तों व पेंशन का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिए, जो भारत का जो द्वितीय अनुसूची है उसमें जो राज्य व्यवस्था होता है, पदाधिकारी बड़े बड़े लोग जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं बड़े ही लोग हुए, उपराष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, एक राज्य का मालिक होते हैं, राष्ट्रपति आपका एक देश का मालिक होते हैं, न्यायालय होते हैं, ये सब बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी होते हैं। ठीक है। इन सब का जो वेतन भत्ते का जो पेंशन का उल्लेख किया गया है दूसरा अनुसूची में किया गया है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति व राज्यपाल के वेतन भत्तों के लिए उपलब्धि शब्द का प्रयोग न कि वेतन का है। तीसरी अनुसूची है, इसमें क्या शामिल है वो भी देख लीजिए। इस तरीक़ा से आपका है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्य व संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है। पाँचवीं अनुसूची है। छठी अनुसूची देख लीजिए। सातवीं अनुसूची में क्या है वो देख लीजिए। देखिए, चौथी अनुसूची में राज्य व संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान दिया गया है। छठी अनुसूची में मिजोरम, त्रिपुरा, असम व मेघालय राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है। देखिए, छठी अनुसूची में 3 राज्य शामिल है, 3 से 4 राज्य शामिल है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो जब राज्य के बारे में बात हो तो आप समझ लीजिए कि छठी अनुसूची में राज्य का प्रशासन शामिल है, तो उसमें 4 राज्य आता है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। सातवीं अनुसूची में कुछ कुछ आपको पॉइंट पकड़ना चाहिए ताकि आपको याद रहे। सातवीं अनुसूची में राज्य व केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन संबंधी 3 सूचियों का उल्लेख है, जो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची आता है। तो सातवीं अनुसूची भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो राज्य और केंद्र मतलब देश जो है, देश में राज्य है, बहुत सारे राज्य हैं, तो देश और राज्य के बीच में जो शक्ति होता है, उसका जो बंटवारा होता है, उसका जो विभाजन होता है, उसमें 3 सूची शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या सब आता है, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, बहुत सारे जैसे कृषि विभाग से रिलेटेड कुछ हो गया,
ठीक है। तो ये संघ सूची के, जैसे कि आपका सेना के बारे में थल सेना, जल सेना, जो ये सब हो गया आपका संघ सूची के अंतर्गत। राज्य सूची में क्या सब आता है, जैसे शिक्षा आ जाता है, समवर्ती सूची में शिक्षा आ जाता है, ठीक है। राज्य सूची में क्या है, तो ये सब चीज़ आपको मैं बताऊंगा आगे, ध्यान रखिए। 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है। सभी को आप ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। बाकी जो समझाने का, जो बताने का है वो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। इस तरीका संघ सूची में है, देखिए राज्य सूची है ना, फिर समवर्ती सूची है। इस तरीक़ा से ये सब पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक इस तरीक़ा से ये देखिए, इसमें क्या है, राज्यों का पुनर्गठन में क्या है, ये सब ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद में क्या सब आता है, देखिए आपका क्षेत्रीय परिषद में क्या सब है वो भी देख लीजिए, ठीक। इस तरीक़ा से आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में क्या है, ये सारा, जैसे कि अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 4 है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है। नागरिकता के बारे में भाग 2 में नागरिकता है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में बात हुआ है, तो इसमें क्या है ये भी देख लीजिए, ठीक है। इसी तरीक़ा से वंश परंपरा द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि विस्तार से, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, ठीक। और यहाँ देख लीजिए, जैसे कि अनुच्छेद 10 में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक। इस तरीक़ा से ये आप देख लीजिए और ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए, ठीक। सब इम्पोर्टेंट है, सब महत्वपूर्ण है, आप मत घबराइए कि इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं और भी चीज़ें क्लियर करूंगा। वीडियो अभी तक चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।